तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रेड 8 मैथमेटिक्स एंड यू विल enjoy this topic while learning numbers and factors and something some interesting facts. Okay, so let's move further. So in this topic we have some subtopics that we are going to learn today and आज के लिए सिर्फ हम ये दो टॉपिक से बात करेंगे. Basics about constant and variables and factorization by taking common factors. स्टूडेंट्स मुझे आप एक कोई भी नंबर सेलेक्ट करके बताएं जो कि 4 से 15 के बीच में हो and note it down in your notebook. Okay, so you are selecting 6 as suppose. So here tell me which number can divide the selected number. Now, your answer would be yes, 6 can be divided by 2. Yes, 6 can be divided by 3. Yes, very good. And 6 can be divided by itself, that is 6. Very true. So we can say, and also 6 can be divided by 1. So all these numbers 1, 2, 3, 6, these all numbers are actually the factors of 6. ओके सो इस तरीके से हम लोग फैक्टर्स जनरेट करते हैं. किसी भी नंबर का आप उसका ब्रेकअप देखिए कि किन नंबर्स में ब्रेक हो सकता है, वही आपको फैक्टर्स बताएंगे. ओके सो व्हाट आर फैक्टर्स एक्चुअली? फैक्टर्स इज अ होल नंबर. Factor is a whole number by which a large number can be divided. ओके सो लेट्स से हियर 14. अब आप लोग देखोगे 1 जो है उसके टेबल में सारे ही नंबर आते हैं, है ना? तो 1 तो एक तरीके से ऐसा फैक्टर है जो सभी का फैक्टर है. ओके सो एक्सेप्ट 1, यहाँ पे देखो लिखा भी है एक्सेप्ट 1. एक्सेप्ट 1 अगर हम देखें कि 14 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, सो इट विल बी 2 एंड 7, राइट? 2 एंड 7 फैक्टर्स होंगे. ऐसे ही एक्सेप्ट 1 21 के फैक्टर्स देखते हैं. सो इट विल बी 3 एंड 7, करेक्ट? क्योंकि 1 एंड 21 तो ये खुद होगा ही. 21 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड 21 कैन बी डिवाइडेड बाय 21. तो ये तो हमेशा ही होंगे, बट हमें देखने हैं प्राइम नंबर्स. हमें क्या देखने हैं बेटा? प्राइम नंबर्स देखने हैं. और प्राइम नंबर्स से ही हमें एक्चुअली उसके फैक्टर्स पता लगेंगे. 1 तो सभी का फैक्टर होता है. अब इस तरीके की टर्म आपने देखी होगी जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आते हैं. अभी मैं वेरिएबल और कांस्टेंट भी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो अगर ऐसी टर्म्स हमें मिलती हैं, फिर हम क्या करते हैं? इन दैट कंडीशन विल सिंपली नो दैट कोई भी टर्म को जो नंबर डिवाइड करता है वही उसका फैक्टर होता है. तो 2xy को 2 तो डिवाइड कर ही पाएगा, राइट? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो xy रिमेनिंग रहेगा. 2xy को x एक्स भी डिवाइड कर सकता है, राइट? एंड वाई भी डिवाइड कर सकता है. सो हम बोल सकते हैं 2xy के फैक्टर्स कौन कौन है? 2 है, x है एंड y है. ओके ऐसे ही इस वाले का एग्जाम्पल का देखते हैं हम. 8x² y. सो 8 itself इज अ फैक्टर, x फैक्टर है, x फैक्टर है एंड y फैक्टर है. एक्स दो बार क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, करेक्ट? सो एक्स स्क्वायर मेक्स इट एक्स एंड एक्स. एंड 8 फर्दर कैन बी डिवाइडेड 2 2 2. ओके तो ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ 8x² y. ना अब मैंने आपको बोला था कांस्टेंट एंड वेरिएबल बताऊंगी मैं आपको. सो कांस्टेंट क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी टर्म्स जो कि कांस्टेंट है, नेवर चेंज, ये चेंज नहीं हो सकती हैं. Okay, it is never change thing. So can you write 2 is equals to 4? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? No, it's not possible. नंबर की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, इसीलिए नंबर्स है वो कांस्टेंट है. तो यहाँ जो भी न्यूमेरिकल नंबर्स आपको मिलते हैं किसी भी टर्म में, वो सब कांस्टेंट होते हैं. ओके एंड जो भी आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ मिलेगा जैसे एम एन एक्स वाई, ये सब क्या होंगे? ये सब वेरिएबल्स होंगे. इनको वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, हम इनको चेंज कर सकते हैं. तो जैसे x की वैल्यू, इफ आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, तो वैल्यू ऑफ x वुड बी 1 फॉर दैट कंडीशन. इफ आई एम राइटिंग x इज इक्वल्स टू 4, तो वैल्यू ऑफ x वुड बी चेंज. नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 4. सो इसीलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरी करने वाला. और जो ये आपको कॉम्बिनेशन दिखता है ना किसी भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, उसको ऑल टुगेदर हम बोलते हैं टर्म. ये एक टर्म है.
और इस टर्म के फैक्टर्स कौन कौन है? 2 है, x है एंड y है। ऑल राइट। तो बच्चों ऐसे ही आगे अब हम देखते हैं कि कैसे फैक्टर्स को डिटरमाइन किया जाता है। तो बच्चों पहले तो एक्सप्रेशन वर्ड का मतलब समझो कि एक्सप्रेशन होता क्या है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको कुछ मिलेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल मिलेगा और बीच में इक्वल्स टू साइन होगा। ठीक है, तो ये होता है इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन में हमेशा आपको क्या मिलता है? इक्वल्स टू साइन। बट एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू साइन हो नहीं हो जरूरी, वैसे एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू साइन नहीं होता। जैसे मैं एक कोई भी स्टेटमेंट लिखती हूँ 2x + 5। अब यहाँ पे आई नो कि इसमें ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं और कांस्टेंट टर्म्स भी है, 2 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है एंड वेरिएबल टर्म भी है x। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट एक्सप्रेशन, देयर इज नो इक्वल्स टू साइन। ओके, सो इन एनी एक्सप्रेशन अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में होता है, ओनली मल्टीप्लिकेशन साइन, तो हम वो बोलते हैं कि ये फैक्टर्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे आप पूरा एक एक्सप्रेशन देख रहे हो। इस पूरे एक्सप्रेशन में आपने देखा कि 3a एक टर्म है एंड जो ये ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है ये एक टर्म है और इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। सो 3a इज अ वन फैक्टर एंड 5a - 7b इज अनदर फैक्टर। ये दो फैक्टर्स हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे तीन फैक्टर है। देर आर नो थ्री फैक्टर्स, देर आर ओनली टू फैक्टर्स, जो कि एक है 3a और एक ये पूरा एक फैक्टर होता है। अब तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली में फैक्टर्स क्या है? फैक्टर इज अ रिवर्सिबल थिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हियर सी एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे 5a² b² मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ गया, दैट मीन्स दिस इज वन फैक्टर एंड द एक्सप्रेशन रिटन इन द ब्रैकेट इज अनदर फैक्टर। तो ये दो फैक्टर्स है यहाँ पे, देर शुड बी ओनली मल्टीप्लिकेशन साइन। ओके, अब चाहे ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस आ रहा हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट ये एक फुल एक फैक्टर है। जैसे कि हमने सिक्स के केस में फाइंड किया था, सिक्स के क्या फैक्टर्स हमने फाइंड किए थे? 2 और 3। तो भाई क्यों? क्योंकि 2 × 3 कितना होता है? 6। इसलिए देखो अब ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है, देर आर टू फैक्टर्स। ओके, ऐसे ही देखो ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है। तो we can say that factorization is opposite of multiplication. It is a break. अगर आप किसी नंबर को, जैसे 6 नंबर को हमने ब्रेक किया दो नंबर्स में, तो जो ब्रेकेबल थिंग्स आई हैं वो एक्चुअली में फैक्टर होता है। ओके, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। एक और एग्जांपल बता देती हूँ मैं। मान लीजिए 15 हम लिखते हैं। सो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 1 और 15 को एक्सेप्ट करके आपको बताना है। सो यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 3 and 5। सो 3, क्योंकि 3 × 5 क्या होगा? 15। एंड वन मोर थिंग, दिस शुड बी अ प्राइम नंबर ही होना चाहिए। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो आप इसको प्राइम में और आगे फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल बताती हूँ। 20, लेट्स से 20 हम देखते हैं। तो 20 आप बोलोगे हाँ जी मैम 4 × 5 इज 20, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर हियर। तो फर्दर वी विल डिवाइड इट इनटू प्राइम नंबर्स, दैट इज 2 and 2। सो क्या फैक्टर्स हो जाएंगे 20 के? 2, 2 and 5। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे 20 के। ऐसे हम ओनली मल्टीप्लिकेशन साइन, यू कैन सी ओनली मल्टीप्लिकेशन साइन इज देयर। ऑल राइट, नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो बच्चों फैक्टर्स जो है वो हमेशा इंटीजर्स होते हैं। ये कभी भी डेसिमल या फिर डेसिमल्स या फिर फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, ये डेसिमल और फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होते हैं। ये हमेशा क्या रहते हैं? इंटीजर्स में ही रहते हैं। और इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, या राइट। बट नेगेटिव साइन को हम -1 के फॉर्म में ले ले अगर, तो नंबर्स आपको जो बचेंगे वो होल नंबर्स की फॉर्म में होंगे। सो एवरी नंबर हैज वन एज अ फैक्टर, और किसी भी नंबर का वन तो फैक्टर होगा ही होगा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। करेक्ट। सो वन बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। राइट। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप को तो डिवाइड करेगा ही। 6 अपने आप को डिवाइड करेगा ही 6 में, राइट। 20 अपने आप को डिवाइड करेगा ही 20 में। तो कोई भी नंबर अपने आप का फैक्टर जरूर होता है। तो इससे हम क्या पता करते हैं? हमें ये एक आइडिया लगता है कि किसी भी नंबर का लीस्ट फैक्टर जो होगा वो 1 होगा और हाईएस्ट फैक्टर जो होगा वो हमेशा वो इटसेल्फ होगा। इटसेल्फ। ओके,
नाउ फैक्टराइजेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट एलसीएम, एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एचसीएफ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करने के लिए हम इसको पढ़ते हैं। नाउ एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, आपने बचपन में पढ़ा है सब कुछ, कैसे हम फैक्टर्स पता करते हैं। तो बच्चों जैसे 125 है, इसके फैक्टर्स हमें पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो फर्स्टली यू विल राइट 125 इन दिस वे एंड देन आप स्टार्टिंग करोगे कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर टू, क्योंकि टू सबसे स्टार्टिंग प्राइम नंबर होता है। सो द बेसिक प्राइम नंबर इज टू, सो हियर टू कैन नॉट डिवाइड दिस नंबर, ओके, थ्री नो, फोर नो, सो विल चेक स्टार्ट फ्रॉम फाइव हियर। So 5, yes, it can divide this number as 25. So 25 times is 125. Now further we will divide this 5, 5 times 25. Again 5, 1 time 5. Okay. So in the same way 81 can be फैक्टराइज, हम इसको फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री बिकॉज इट इज अ ऑड नंबर, सो टू से तो होगा नहीं, थ्री से स्टार्ट करते हैं। थ्री 27 टाइम्स। अब किसी बच्चे को अगर ये चीज़ भी नहीं आ रहा है कि थ्री को कितने उससे करना है, तो आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके, जैसे आप पहले करते थे। बट आई गेस इतना आप सबको आता है कैसे रिड्यूस करते हैं नंबर। देखो मैं आपको सिखा देती हूँ। थ्री, लेट से अगर हम ऐसे ही इसको कट करना चाहते हैं, सो थ्री 1 टाइम्स थ्री, थ्री फर्स्ट नंबर को देखो पहले, थ्री 2 टाइम्स 6, सो बट यहाँ तो 8 था, 2 टाइम्स तो 6 होता है, तो बचे कितने नंबर, टू नंबर्स आर रिमेनिंग, सो इस वन के आगे हमें टू लगा देना है। तो ये क्या बन जाएगा पूरा नंबर 21। और थ्री के टेबल में 21 कब आता है, 7 टाइम्स आता है। ऐसे हम कट करते हैं, ऐसे हम इसको रिड्यूसिंग नंबर्स बोलते हैं, हाउ टू रिड्यूस नंबर। ना 27 ये अगेन थ्री के टेबल में आता है, थ्री 9 टाइम्स एंड now 9 again comes in table of 3, 3 times, now 3 1 time. Okay, now you can see that here we have find the factors of both numbers. Now finding the least common multiple, अगर हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है इस कंडीशन में, तो हमें इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा कोई नंबर होता है, ऐसा कोई फैक्टर होता है जो कॉमन होता है, मान लीजिए यहाँ पे भी 5 होता, तो हम उस 5 को, उस पर्टिकुलर एक बार 5 को एक ही बार लिखते हैं। हम एलसीएम पे और भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम आगे एचसीएफ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आपके सिलेबस में एचसीएफ मेन है। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होगा, नाम से ही पता लग रहा है, कॉमन हो फैक्टर, और जितने ज़्यादा आप कॉमन ला सकते हो वो ले आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल्पना हैज़ 24 वनीला कपकेक्स एंड 12 स्ट्रॉबेरी कपकेक्स। ओके, कल्पना के पास में 24 वनीला कपकेक है, 12 स्ट्रॉबेरी कपकेक्स है। अगर वो इनको आइडेंटिकल ग्रुप में अरेंज करना चाहती है, यहाँ पे की टर्म जो है बच्चों वो आइडेंटिकल ही है, मतलब सेम टाइप में वो उसको अरेंज करना चाहते हैं, सेम रो में, सेम कॉलम में, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो क्या ग्रेटेस्ट नंबर बन सकता है अरेंजमेंट का जो आप इसमें कपकेक यूज कर सकते हो, मतलब इसके 24 के कितने कपकेक हम यूज करें और इसके कितने कपकेक यूज करें कि ये दोनों आइडेंटिकल हो जाए। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस कंडीशन में फाइंड करना है HCF ऑफ 24 एंड 12। दिस इज द वे। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कैसे HCF फाइंड करते हैं मैं ये बता रही हूँ आपको। सो सी, टू 12 टाइम्स, टू 6 times, and 2 3 times. And now 3 1 time. In the similar way, for 12, we will check 2 6 time, 2 3 time, and 3 1 time. Now we will see the common factors. So see here we have 1 2 in this, we will cancel 1 2 from here and 1 2 from here. So we'll write 1 2. Again we have 1 2 here, 1 2 here. ये कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, जितना कॉमन आता जाए वो लिखते जाओ। 1 3 हियर, 1 3 हियर, और ये 3 आपने यहाँ लिख दिया। लेकिन दिस 2 इज रिमेनिंग नाउ, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। बट अगर एलसीएम का केस होता तो हम इस रिमेनिंग नंबर को भी लिख देते। ठीक है, बट जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखोगे आप। ओके, तो अब आपको एलसीएम भी क्लियर हो गया होगा क्या करना है हमें वहां पे। नाउ फॉर दिस द एचसीएफ वुड बी 2 2 4 4 3 12, सो 12 इज योर आंसर। दैट मीन्स कल्पना जो है वो स्ट्रॉबेरी एंड वनीला दोनों में से 12 कपकेक्स लेगी और उनको अरेंज कर सकती है, तो ये कॉमन है दोनों में। ओके, बट अगर हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एचसीएफ फाइंड करना हो,
इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, मैं बता चुकी हूँ आपको कि क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल है, तो यहाँ पे आप दोनों नंबर्स देख सकते हैं, करेक्ट। तो in this condition, what we are going to do, we will just write the factors of numerical one and expand the variable number. See, ये देखो ये चीज है, तो 20 के फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे 2, 2 एंड 5। ये आप अरेंज कर सकते हैं जो प्रोसेस आपको पहले बताया मैंने एचसीएफ का, उसके अकॉर्डिंग। एंड एक्स को आप एक्सपेंड करोगे, एक्स 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 जितनी बार लिखा है बेटा उसके ऊपर पावर जितनी लगी है उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अगर एक्स की पावर 4 होता, एक्स की पावर 4 होता तो उसका मतलब क्या होता, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ओके, सो जितनी बार पावर लगा उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना होता है। नाउ सी वाई स्क्वायर, सो इट विल बी वाई मल्टीप्लाई वाई। ओके, नाउ फॉर दिस वन 15xy क्यूब z, तो ये क्या हो जाएगा, यू नो 3 5x, नाउ y y y एंड z। अब बिकॉज हमें तो एच सी एफ फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, सो जो कॉमन है सिर्फ वही नंबर लिखेंगे हम। सी ई 5 और 5 कॉमन है, सो सिर्फ कॉमन नंबर्स लिखोगे। 5 एक्स एंड एक्स कॉमन है, करेक्ट, so we'll write x. Now here we have 2y, here we have 2y, so we'll write 2 times y, y and y. ओके, सो z नहीं लिखेंगे क्योंकि z कॉमन नहीं है, x सिर्फ एक ही टाइम कॉमन था तो हमने वी हैव रिटन वन टाइम ओनली। सो 5x y square is the common factor, highest common factor HCF of algebraic expression, given algebraic expression. Okay, so अब ये दो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, दिस यू आर गोइंग टू परफॉर्म, दिस यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस। ओके, अगर डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। So today we have completed two topics. In the next video we will cover the rest too. Okay, so अगर आपका कोई क्वेरी है, जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, अगर वो आप में उसमें क्वेरी है तो यू कैन जस्ट मेल मी on this email ID, given email ID. All right, thank you, and please share it with your friends and subscribe my channel. The next video will be uploaded tomorrow. Thank you.